हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल बीपी स्टार मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो उन स्टूडेंटों के लिए है जो 2023 के बोर्ड एग्जाम में क्लास 12th का मैथ का जो एग्जाम देने वाले हैं, जो 1 फरवरी की एग्जाम होने वाली है मैथ का। जो भी क्वेश्चन मैथ के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, उस सभी क्वेश्चन का निचोड़ आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच रखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से सुने कि यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को दबाए रखें, ताकि बोर्ड से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मैट्रिक्स। देखिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है मैट्रिक्स। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स के बारे में। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जिसको हम लोग हिंदी में अवयव बोल देंगे, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अवयव बोलेंगे, अवयव। सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो जिसको हम लोग हिंदी में अवयव बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अवयव बोलेंगे हिंदी में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज आता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं मैट्रिक्स का जोड़, मैट्रिक्स का घटाव, मैट्रिक्स का गुना। तीनों आज हम क्लियर करवाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है कि सबसे पहले मैट्रिक्स का जो डिफिनेशन जो होता है, द एरे ऑफ नंबर एंड फंक्शन इज रेक्टेंगुलर फॉर्म। द एरे ऑफ नंबर एंड फंक्शन इज रेक्टेंगुलर फॉर्म इज कॉल्ड मैट्रिक्स। वैसा अवयव जिसे हम लोग आयताकार रूप में क्या करते हैं? सजाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। एज फॉर एग्जांपल में यदि ले ले हम लोग मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स को हम लोग जो है ए द्वारा डिनोट करेंगे। किस चीज द्वारा? ए द्वारा। जैसे मान के चलिए कि ए बराबर जो है दिया हुआ है कि ए बी सी डी। ए बराबर दिया हुआ है और दे दे बी बराबर कोई क्वेश्चन दे दे कि सी डी ई एफ, और हमें कह दे कि भैया रे ए प्लस बी ज्ञात कर दो। दूसरा क्वेश्चन कह दे कि ए माइनस बी ज्ञात कर दो। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है? मैट्रिक्स का जोड़। देखिए कोई भी मैट्रिक्स को हम लोग ए द्वारा डिनोट करेंगे और बी द्वारा भी डिनोट कर सकते हैं। देखिए यहां पर कहता है कि ए बराबर दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है, तब कहता है ए प्लस बी ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए प्लस बी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन को, मैथ का कोई भी क्वेश्चन आप बनाइए तो सबसे पहले हल लिखना ना भूले। देखिए सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन को यहाँ से बनाते हैं। अगर आप लोग अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो हल लिखे, अगर इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो सॉल्यूशन लिखना ना भूले। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में हल बोलते हैं। सबसे पहले हमको निकालना क्या है? ए प्लस बी। तो सॉल्यूशन हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, इसलिए फर्स्ट यहाँ लिखेंगे और लिखेंगे क्या? ए प्लस बी। सबसे पहले क्या लिख देंगे? ए प्लस बी। ए के मान सबसे पहले आप रख दीजिए। तो ए का मान कहता है ए बी सी डी, रख दिए, प्लस बी का मान क्या कहता है? तो बी का मान कह रहा है सी डी ई एफ, कह दिया। तो चलिए, तो रख दिया हमने मान को रख दिया। चलिए मान रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इस ए को इस सी के साथ जोड़ देंगे, इस बी को इस डी के साथ जोड़ेंगे, और सी को ई के साथ जोड़ेंगे, और डी को एफ के साथ जोड़ देंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग जोड़ते हैं। इक्वल का चिन्ह देंगे और लिखेंगे ए प्लस सी। तो ए प्लस सी, यहां पर लिखेंगे क्या? बी प्लस डी। तो बी प्लस डी लिख दिए। यहां पर लिखेंगे सी प्लस ई, तो सी प्लस ई लिख दिए, और यहां पर लिखेंगे डी प्लस एफ, तो डी प्लस एफ। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। देखिए अंक में रहता तो जोड़ते, लेकिन यहाँ पर अंक तो नहीं है ना, इसलिए लेटर में दिया हुआ है। लेटर कभी भी जुड़ता नहीं है, समान लेटर समान के साथ जुड़ेगा, और समान जो अलग अलग लेटर होता है वो अलग अलग लेटर के साथ नहीं जुड़ता है, समान वाला ही समान के साथ जुटेगा। इसीलिए इसका आंसर इतना ही पे हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा था a माइनस बी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? a का मान रख देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? a के मान रखेंगे। तो a के मान क्या है? a b c d रख दिए, a का मान रख दिए, माइनस
बी के मान रखेंगे तो बी के मान क्या कहता है, सी डी ई एफ रख दिए और दोनों का मान रख दिए। मान रखने के बाद क्या करेंगे, इसका फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाइए तो क्या हो जाएगा, a माइनस सी, क्या हो जाएगा, a माइनस सी हो जाएगा। इसको छोटी कोष्ठ के अंदर घेर दीजिए और इसका और b माइनस क्या हो जाएगा, d। चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा, c माइनस ई हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगा d माइनस एफ हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपने इस वीडियो के माध्यम से क्या समझा, a प्लस बी निकालना और a माइनस बी निकालना। चलिए अब हम लोग सीखेंगे a इंटू बी निकालने का, जिसे तीसरा क्वेश्चन जब यहां पर हम यदि ले लेते हैं कि ए बी, क्या ले लिए, ए बी ले लिए, तो ए बी हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, ए तो मैंने निकाल लिया, ए भी निकाल लिया और ए बी निकालना है। देखिए ए बी निकालने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए क्या दिमाग हम लोग लगाएंगे, सबसे पहले हम लोग दिमाग क्या लगाने वाले हैं, देखिए सबसे पहले दिमाग हम लोग क्या लगाएंगे, तीसरा क्वेश्चन पहले लिख दो। तीसरा क्वेश्चन में क्या निकालना है, ए बी निकालना है। सबसे पहले ए के मान आप लोग रख दीजिए, ए बी सी डी रख दिए। उसके बाद बी के मान रख दो, बी के मान भी रख दिए, सी डी ई एफ रख दिए। चलिए अब देखिए क्या करना है, गुना का मतलब क्या होता है कि इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पर क्या करना है, दोहरा देना है। इसे मान के चलिए कि यह ट्रेन हो गया और यह पटरी हो गया, इस फर्स्ट ट्रेन को इस फर्स्ट पटरी पे क्या करेंगे, दोहरा देंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या हम लोग करने वाले हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, a इंटू सी, मतलब a से c में गुना करेंगे तो a इंटू सी लिख दिए। अब बीच में प्लस के चिन्ह दे देंगे और b में e से गुना करेंगे तो b इंटू ई लिख दिए। चलिए यहां तक लिख दिए। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर से इस ट्रेन को जो है सेकेंड पटरी पर चलाना है। तो सेकेंड पटरी पर चलाने के लिए क्या करेंगे, ए से डी में गुना करेंगे तो ए इंटू डी हो जाएगा और बी से एफ में गुना करेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा, बी इंटू एफ हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, सेकेंड ट्रेन को जो है फर्स्ट पटरी पर चलाने वाले हैं। तो सी से सी में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी ए स्क्वायर हो जाएगा और डी में ई से गुना करेंगे तो डी इंटू ई हो जाएगा। उसके बाद इस रो को यानी इस ट्रेन को सेकेंड पटरी पर हम लोग चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी में डी से गुना करेंगे तो सी इंटू डी प्लस में हो जाएगा, डी से एफ में गुना करेंगे तो डी इंटू एफ हो जाएगा। अब देखिए जो जुटने वाला हो उसको जोड़ेंगे और नहीं जुटेगा तो मेरा आंसर इतना ही हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, ए सी है, बीई है, कभी भी साथ में नहीं जुटेगी। उसके बाद ए इंटू डी है, बी एफ नहीं जुटने वाला है, सी ए स्क्वायर भी नहीं जुटेगा और ए नहीं जुटेगा। तो कुल मिला के मेरा इतना ही तक क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यह तो एक थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन था। और इस पर क्वेश्चन जो है यदि हम लोग अंक में अगर क्वेश्चन ले ले, अंक में यदि हम लोग क्वेश्चन ले ले तो बहुत ही आसान हो जाता है। जिसे देखिए एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर एक क्वेश्चन लेंगे कि क्वेश्चन कहता है कि a बराबर दिया हुआ है 2 3 4 5, ठीक है, और b बराबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन दे देगा 7 2 6 8। चलिए दे दिया और a बराबर क्वेश्चन दे दिया, b बराबर क्वेश्चन दे दिया और कहता है, इसमें कह क्या रहा है कि सबसे पहले आपको a प्लस बी ज्ञात करना है, दूसरा ज्ञात करना है a माइनस बी और तीसरा जो ज्ञात करना है आपको a इंटू बी ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग ए बी को निकालेंगे। तो ए बी को निकालने के लिए सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले हम लोग ए बी को, तो सबसे पहले क्वेश्चन उतार दीजिए a प्लस बी, सबसे पहले हम लोग a प्लस बी उतार दिए। अब ए बी, तो a के मान आप रख दीजिए, a के मान रख दिए कितना, 2 3 4 5 प्लस b का मान हम लोग यदि ले ले तो हो जाएगा 7 2 6 8 हो जाएगा, ले लिए। चलिए a के मान ले लिए, b के मान ले लिए, दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इस 2 को जोड़ेंगे 7 के साथ, 7 2 9 हो जाएगा और 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 4 6 10 हो जाएगा और 8 5 कितना हो जाएगा, 13। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर, सबसे आगे की ओर सेकेंड क्वेश्चन जो कहता है, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है a माइनस बी, क्या कह रहा है,
a माइनस बी। तो सबसे पहले a के मान रख लीजिए। a के मान क्या दिया हुआ है 2 3 4 5 रख दिए, और माइनस b का मान, देखिए b का मान क्या कह रहा है, b के मान 7 2 6 8। तो क्या लिखेंगे 7 2 6 8 रख दिए। हमने क्या किया a के मान रख दिया और b के मान भी यहां पर मैंने रख दिया। और मान रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस वाले में से इस फर्स्ट को घटाएंगे। तो यानी कि 2 रुपये में से भाई 7 रुपए कैसे घटेगा, 2 रुपए में से 7 रुपए घटाना है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं माइनस में ले लेंगे। तो 2 में से 7 तो नहीं घटेगा, लेकिन 7 में से 2 को घटा देंगे और माइनस लगा देंगे तो कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। उसके बाद 3 में से क्या करेंगे 2 को घटाएंगे तो घट जाएगा, तो 3 में से 2 हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 बच जाएगा। और 4 में से भाई 6 तो नहीं घटेगा, लेकिन 6 में से 4 को तो हम घटा सकते हैं। तो 6 में से 4 को घटाएंगे और माइनस में क्या करेंगे 2 लिख देंगे। उसके बाद 5 में से 8 भी नहीं घटेगा, लेकिन 8 में से 5 को घटा लेंगे और 2 लिख देंगे। और -3, तो 8 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा -3 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो मेरा बचा हुआ है a इंटू बी, क्या है a इंटू बी, यानी कि a इंटू बी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मेरा बचा हुआ है a इंटू बी। तो a इंटू बी निकालने के लिए क्या करेंगे, a के मान सबसे पहले रखेंगे। तो रख दीजिए a के मान कितना दिया हुआ है 2 3 4 5 रख लिए, और साथ में b का मान भी रखेंगे। b का मान कितना दिया हुआ है 7 2 6 8 ले लिए। देखिए a के मान भी दे दिया है, b के मान भी दे दिया, दोनों मान हम क्या किए रख दिए। दोनों मान रखने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम आपको फर्स्ट में बताए थे, यहां पर बताए थे, कहां पर देख लीजिए, यहां पर बताए थे कि इस ट्रेन को इस पटरी पे चलाना है। भैया इस ट्रेन को, मेरा फर्स्ट वाला जो ट्रेन है, इस ट्रेन को इस फर्स्ट वाले पटरी पर क्या करेंगे दौड़ा देंगे। तो चलिए दौड़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं 2 से गुना करेंगे 7 में, तो 7 दूना 14 प्लस 6 18। चलिए हो गया। उसके बाद इस फर्स्ट ट्रेन को इस सेकेंड पर क्या करेंगे, सेकेंड पटरी पर हम लोग दौड़ाने वाले हैं। तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 प्लस 8 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 3 24, तो 8 3 24 हो जाएगा। उसके बाद इस सेकेंड ट्रेन को हम लोग फर्स्ट पटरी पर चलाने वाले हैं, तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28 प्लस 6 पंचे 30। चलिए यहां तक तो क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रेन को इस पर भी चलाएंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 प्लस 8 पंचे 40। चलिए और सबको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। तो जोड़ो भैया, तो 8 को 4 को कितना हो जाएगा, इस 8 को 4 में जोड़ देंगे तो 8 4 कितना हो जाएगा 12, 12 का 2 हो जाएगा, और हासिल 1 बचेगा, और 1 कितना बचेगा 2, 1 कितना हो जाएगा 3, यानी कितना हो गया 32। चलिए उसके बाद हम लोग जोड़ेंगे 24 को 4 को कितना हो जाएगा तो 28 हो जाएगा, और 30 को 20 को जोड़ेंगे तो हम लोग 58, और लास्ट में क्या करेंगे 40 को 8 को जोड़ेंगे तो कितना बचेगा 48 बचेगा, 48 बच जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने हैं, क्या बताए हैं कि कोई भी मैट्रिक्स का भैया जोड़ कैसे निकालेंगे, घटाव कैसे निकालेंगे और गुना कैसे निकालेंगे। मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ जो क्लियर किया, क्या क्लियर किया कि कोई भी क्वेश्चन दे दे, कितनों से कितनों हार्ड क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन दे दे, कॉन्सेप्ट मेरा यही रहेगा, एकदम इजी कॉन्सेप्ट हम लोग 2 बाय 2 मैट्रिक्स ले लिए और उसका जोड़ निकाले। एकदम सिंपल लैंग्वेज में क्या किए, सबसे पहले हम लोग जोड़ निकालना है, फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट के साथ जोड़े हैं, सेकंड को सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाले को फोर्थ के साथ जोड़ दिए, मेरा आंसर आ गया। और घटाव था तो क्या किया मैंने, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ घटा दिए, सेकंड में से सेकंड को घटाएंगे, थर्ड में से थर्ड को घटाएंगे और फोर्थ में से फोर्थ को घटा दिए, मेरा जोड़ घटाव हो गया। और गुना बचा था, क्या किया मैंने, फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ सेकंड वाला, फिर फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ यहां पर लिख दिया और यहां पर लिख दिया, और उसके बाद सेकेंड वाले को फर्स्ट के साथ यहां पर लिखा और सेकेंड वाले को सेकेंड के साथ यहां पर लिख दिया, और दोनों क्या कर दिए ऐड, जो ऐड होने वाला है ऐड करेंगे, जिस प्रकार से मैंने यहां पर ऐड किया इस प्रकार से यहां पर ऐड
ऐड कर दिया, यहाँ पर जो था यहाँ पर ऐड किया और यहाँ पर था जिसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर ऐड कर दिया, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अगले नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों हम जो आज अगले नेक्स्ट वीडियो जो आप लोग लेकर बीच लेकर आएंगे वह वीडियो बहुत ही ज्यादा, इससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है। तो हमारे अगले वीडियो का इंतजार यानी वेट करें और थोड़े ही दिन में मेरा अगले वीडियो भी जो है आप लोग के साथ इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।